नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विपुल बडोला। ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं श्रावण महीने के बारे में। श्रावण महीने को वैसे तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव का बड़ा प्रिय महीना है और इस महीने में भगवान शिव की ही पूजा मुख्य रूप से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम दिया गया था। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इस कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण भी किया था। कुछ जगह ऐसी भी मान्यता है और ऐसा लिखा भी है, जहां अभिषेक करके उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो अच्छे वर के लिए इस माह में व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की मंगल कामना के लिए इस माह में पूजा और उपवास करती हैं। अब आपको बताते हैं कि किस चीज से अभिषेक करने से क्या फायदे होते हैं। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं और आप निसंतान हैं तो गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। शहद से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं और पापों का भी नाश होता है। अगर आप देसी घी से अभिषेक करते हैं तो वंश वृद्धि आपकी दिखती है, वंश वृद्धि का लाभ आपको प्राप्त होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप मोक्ष की कामना के लिए अभिषेक करते हैं तो तीर्थों के जल से अभिषेक करिए। अगर आप मोक्ष की कामना करते हैं तो भगवान शिव के ऊपर शमी का फूल चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्रावण में हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। कुछ लोग तो श्रावण में प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कई पुरुष श्रावण में दाढ़ी और बाल कटवाना भी गलत मानते हैं और यही शास्त्रों में भी लिखा है। अब आपको हम बताते हैं कि श्रावण मास का कितनी तारीख को कब शुरू होने वाला है और किस स्थान में कितनी तारीख से मान्यता है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और प्लेन्स एरिया, उत्तराखंड के जो कुछ प्लेन्स एरिया हैं, और छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, यहाँ पे 25 जुलाई से श्रावण शुरू होगा। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से, और इसका जो अंत होगा वो 22 अगस्त 2021 को होगा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। इसमें 4 सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा 2 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा 9 अगस्त को पड़ेगा और चौथा 16 अगस्त को पड़ेगा। और साउथ इंडिया, गोवा और महाराष्ट्र यानी कि दक्षिण भारत के कुछ एरियो में, गोवा में और महाराष्ट्र में श्रावण का महीना जो स्टार्ट होगा वो 9 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। और इसका जो अंत होगा वो 7 सितंबर 2021 को होगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। इसमें 5 सोमवार आएंगे। सबसे पहला जो सोमवार आएगा वो 9 अगस्त को आएगा, दूसरा सोमवार 16 अगस्त को आएगा, तीसरा सोमवार 23 अगस्त को आएगा, चौथा सोमवार 30 अगस्त को आएगा और जो 5वां सोमवार है वो 6 सितंबर को आएगा। तो 5 सोमवार इस महीने में आने वाले हैं दक्षिण भारत के लोगों के लिए, गोवा के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में जो लोग रहते हैं, पर्वतीय जो लोग होते हैं, इनके लिए कर्क संक्रांति से लियो संक्रांति, यानी कि कर्क राशि के सूर्य का जो कर्क राशि से ट्रांजिट होगा उसका और जो सिंह राशि में हो जाएगा उसके बीच में श्रावण का महीना होगा, यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच में। तो इसमें 4 सोमवार, 5 सोमवार इसके टोटल आएंगे, जिसमें 16 तारीख को लास्ट सोमवार है। पहला सोमवार है 19 तारीख को, 19 जुलाई, दूसरा है 26 जुलाई, तीसरा है 2 अगस्त, चौथा है 9 अगस्त और 5वां आएगा 16 अगस्त को। वो अंतिम दिन है सोमवार का। अब हम आपको बताएंगे कि त्योहार जो आने वाले हैं अगस्त के महीने में, जो त्योहार आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो त्योहार है वो 4 अगस्त को है, वेडनेसडे को। इसे कामिका एकादशी बोलते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार के कष्टों से निवारण होता है, सारे कष्ट आपके दूर होते हैं। फिर आएगा 6 अगस्त फ्राइडे, श्रावण की शिवरात्रि है। श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है। इसी दिन कावड़ का समापन दिवस भी कहा जाता है। जो लोग कावड़ की यात्रा पे जाते हैं उनका समापन दिवस भी इसी दिन को कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद 8 तारीख को संडे है, अमावस्या का दिन रहेगा। पितरों के नाम से भोजन कराने बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन अगर आप पितरों को भोजन कराते हैं तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। अगर पितृदोष आपकी पत्रिका में है तो वो भी शांत होगा।
उसके बाद आएगा 11 अगस्त को वेडनेसडे है, हरियाली तीज है। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसी दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। उसके बाद 13 अगस्त शुक्रवार नाग पंचमी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी दिन नागों का जो दर्शन है वो शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो इस दिन सर्प की पूजा करें, सर्प को दूध दें, उससे आपकी काल सर्प दोष की भी शांति होगी। उसके बाद बात करेंगे 18 अगस्त को वेडनेसडे है। उस दिन पवित्रा एकादशी है। श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मया युधिष्ठिर से कहा था, भगवान के कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को करना चाहिए। इसे बोलते हैं पवित्रा एकादशी। उसके बाद 22 अगस्त को रक्षाबंधन है। इसे हम श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं। 22 अगस्त 2021 को सुबह 5:50 से लेकर के शाम के 6:03 तक रक्षाबंधन का समय रहेगा। इसमें 3 टाइम है जो बहुत अच्छे टाइम मिलेंगे आपको। सुबह 5:50 से लेकर के 8:16 तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद 10:29 से 11:06 का समय बहुत अच्छा है सुबह का। उसके बाद दोपहर में 12:04 से लेकर के और दोपहर का ही 12:51 तक का समय बहुत अच्छा है। इस बीच में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। समय शाम तक का अच्छा है, लेकिन ये 3 समय हमने निकाले हैं जो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद 30 अगस्त मंडे का दिन, सोमवार का दिन तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 30 अगस्त 2021 को सोमवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 29 अगस्त की रात्रि में 11:25 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और अष्टमी समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 1:59 तक। रोहिणी नक्षत्र का आरंभ जो होने वाला है वो 30 अगस्त को सुबह 6:39 से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 9:44 तक रहेगा। और जो पूजन का समय है वो है 30 अगस्त 2021 11:59 रात्रि से लेकर के रात को 12:44 तक। क्योंकि कहा जाता है कि जो जन्माष्टमी है वो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि में बननी चाहिए, तो अष्टमी तिथि में जो रोहिणी नक्षत्र रहेगा वो इसी समय पर रहेगा। तो पूजन का जो समय है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रात को 11:59 से लेकर के सुबह के 00:44 यानी 12:44 इस बीच में आप भगवान कृष्ण का पूजन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।